है। और इसके अलावा हमारे अन्य पदाधिकारियों में हमारे नरेश चंद्र रस्तोगी जी, जो कि मुरादाबाद से है, रस्तोगी एंड पेंट एंड केमिकल्स मुरादाबाद से हैं। और वाराणसी से हमारे राजेंद्र चक्रवाल जी जो है विजय पेंट वाराणसी से हैं जुड़े हुए। झांसी से हमारे राकेश कुमार टकसारी जी हैं, टकसारी ट्रेडर से, जो कि हमारे प्रदेश के प्रचार मंत्री हैं। और राजन जैन सिद्धार्थ पेंट गाजियाबाद से है, जो कि हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। आगरे से दीपक गुप्ता जी भी हैं जी, आगरे से दीपक गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। आगरा से दीपक जी हमारे प्रदेश मंत्री हैं। हमारे जुझारू हैं, जीएसटी के स्पेशलिस्ट हैं। वो कोई भी अपडेट देनी होती है तो हमारे 2 लोग हैं हमारे यहाँ टीम में, एक दिनेश जी हैं, एक हमारे दीपक जी हैं आगरा से, और एक संजय गुप्ता जी। दोनों कोई भी जीएसटी की अपडेट हमेशा उन लोगों के पास हमेशा अवेलेबल रहती है। और इसके अलावा अन्य लोग अभी मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन कौन कहाँ से अभी जुड़ा है। जेके मोदी जी हैं। जेके मोदी जी हमारे एनसीआर जोन के जोन चेयरमैन हैं, जो कि जेके स्टील्स के नाम से हैं। और आजकल तो महेश्वरी जी हैं। है जी, राजकुमार महेश्वरी जी। राजकुमार महेश्वरी जी हमारे प्रदेश जनसंपर्क अधिकारी हैं, मर्किन पेंट्स एंड केमिकल से। और अशोक जी कौन कौन आए हुए हैं इस टाइम लाइन पे? अभी यही लोग दिख रहे हैं जी। अभी ये दिख रहे हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला है और आज हमारे इस पेंट विजन के प्लेटफॉर्म को और 4 चांद लगाए हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं कुछ लोगों को और भी इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जो अभी इस समय वेबिनार यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ टेक्निकल लोग हैं, कुछ कंपनीज के लोग हैं, कुछ रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक्रोपेंट से अशोक गैन जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में सिरका से दिल्ली मार्केट देखते दीपक आहूजा जी वो जुड़े हुए हैं। हमारे पास नीरव रोवेशिया जी हैं, बॉम्बे से हैं। ये एनआर कलर के नाम से इनका काफी रॉ मटेरियल्स का अच्छा पूरा सेटअप है ऑल ओवर इंडिया के लिए। उसके बाद हमारे साथ टेक्निकल में पीएचडी डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पूर्वी दिल्ली पेंट एसोसिएशन से विनीत निरूला जी हैं, रविंद्र मित्तल जी हैं जो जुड़े हुए हैं। उसके बाद में हमारे पास और भी टेक्निकल लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल बंसल हैं, जिनका मिनरल्स के अंदर काफी होल्ड है, वो गुजरात से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरुण जी हैं, जो हाईटेक कंपनी एक है, उसमें एक टेक्निकल डिपार्टमेंट देखते हैं। इस तरह से ये एक आज बहुत अच्छा मिक्सचर हम लोगों के सामने है, जिसमें हम लोग अपनी समस्याओं का एक दूसरे के साथ में बांट सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और जो डीलर्स की, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे रहकर और फ्रंट में, मैं बोलूं कि आप देखते हैं, और एक अगर मैं पेंट इंडस्ट्री को फौज की तरह लेके चलूं तो फ्रंट जो आप रहते हैं वो आप लोग रहते हैं, तो बाकी सब लोग ये पीछे काम करने वाले लोग हैं। और आपसे ये जानकारी आज मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पेंट इंडस्ट्री के लिए, कि ये पूरा सिस्टम जो अभी पिछले 1.5 महीने से हिंदुस्तान के ऊपर एक आपदा आई हुई है, उस आपदा को लेकर डीलर्स की क्या सोच है और डीलर्स को क्या ऐसा मुसीबतें या मुश्किलें झेलनी पड़ी पिछले 45 दिनों के अंदर, इसमें एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, राजीव जी आपका, अशोक जी और आपके सभी पदाधिकारियों का फिर से, और पूर्वी दिल्ली के जितने हमारे पदाधिकारी आए उनका भी, और सभी का। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं मैं राजीव जी आपसे। सबसे पहले मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड व्यापार मंडल, पेंट व्यापार मंडल, ये अभी किस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए पेंट डीलर्स के लिए, कुछ आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि आपने कई आर्टिकल्स और कई अखबारों को अपने इंटरव्यूज दिए हैं, उसमें काफी कुछ आप लोगों ने बताया है। तो और आपको क्या चाहिए या किस तरह से पेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा। राजीव गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको बता दूं सभी को, राजीव गुप्ता जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पेंट व्यापार मंडल के। वेलकम सर राजीव गुप्ता जी। थैंक यू सर। मैं आपका इस
आज की वेब मीटिंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश पेंट व्यापार मंडल से और उत्तराखंड से संबंधित है। यहाँ तकरीबन हमारे यहाँ 7500 करोड़ रुपए का तो टर्नओवर यूपी में है, जिसमें 2500 करोड़ का ब्रांडेड है और 5000 करोड़ का अनब्रांडेड है, और जिसमें यूपी का एरिया है ये। और अगर हम उत्तरांचल की बात करें तो तकरीबन 1500 करोड़ का जो पेंट्स का आता है टर्नओवर, वो उत्तराखंड से आता है इस चीज के लिए। तो दोनों जगह का मिलाकर ये टर्नओवर हम लोगों का आता है करीब 15-16 हजार के करीब। तो पेंट डीलर्स हैं जो कि यूपी के अंदर है, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, जिसमें हमारे यहाँ बहुत कम लोग रजिस्टर्ड हमने किए हुए हैं, क्योंकि हमारे नॉर्म्स अलग हैं, डिफरेंट हैं। जब तक उन नॉर्म्स को आदमी फॉलो नहीं करता है तो हम उसको मेंबर नहीं बनाते। और तकरीबन आप ये समझिए कि 1000-1200 के करीब में डीलर उत्तराखंड में। आज की तारीख में जो स्थिति है वो सब लोग जानते ही हैं। हमने अपने एसोसिएशन की तरफ से एक पत्र अपनी फाइनेंस मिनिस्टर महोदय को भेजा था और दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भेजा था, जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में सबसे अधिक आदमी को दिक्कत आ रही है कि जो बैंकों से लोन लिए हुए हैं सब लोगों ने, और उस पर जो ब्याज है, क्योंकि लोगों के शटर बंद हैं आज की तारीख में, सबकी दुकान व्यवसाय बंद है इस चीज के लिए, तो उनपे डे बाई डे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, चल रहा है इस चीज के लिए, और वो उसको किस तरीके से पे कर पाएगा, ये सबका लिए चिंता का विषय है। इसके लिए हमने मैडम को लिख के भेजा था कि साहब इसमें बैंक का लोन का माफी दी जानी चाहिए। तो उसमें आपने देखा अभी कुछ आया है, कुछ नहीं आया, बड़ी अलग अलग लेवल पे भ्रांतियां हैं कि कुछ उसमें बैंकों में कुछ छूट मिली है, कोई कह रहा नहीं मिली है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग पॉइंटों पे है। इसके अंदर ही जो सबसे बड़ी एक समस्या हम लोगों के सभी लोगों के सामने आई थी, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोगों को 100% सैलरीज देनी है। आप ये देखिए, जहां आदमी का दुकान बंद है, कोई चीज पे साधन नहीं है, तो वो इसमें 100% सैलरी कहाँ से दे सकता है। चलो मार्च का तो सब लोगों ने निपटा लिया काम अपना इसी तरीके से, लेकिन अप्रैल और ऑनवर्ड्स देना सभी लोगों के लिए नामुमकिन बात है। और जबकि आप लोगों ने भी देखा कि गवर्नमेंट ने भी अपने आप में अपने सेंट्रल एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ने भी उसमें डिडक्शन कर दिया है। तो जब जहां गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज में डिडक्शन कर रही है, तो ये कैसे हमसे डिमांड कर सकती है कि हम 100% सैलरी अपने एम्प्लॉइज को देंगे। तो हम लोगों ने तो उसको इसी तरीके से माना कि एम्प्लॉय हमसे जुड़ा हुआ है, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, तो उसका घर का खर्चा चलना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पे करें। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग सब पे कर रहे हैं, इसी में हम लोग चल रहे हैं। इसके साथ में ही जैसे एक बिजली का है, जितने भी कॉमर्शियल कनेक्शंस लगे हुए हैं, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करी थी कि इसके अंदर हम लोगों को जो फिक्स चार्जेज है उसके अंदर छूट दी जानी चाहिए। एक्चुअल कंजम्पशन के आधार पर, जितना हमारा एक्चुअल कंजम्पशन है उसके आधार पर ही हमसे चार्ज लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे यूपी में तो कुछ गवर्नमेंट ने छूट दे दी है इस चीज के लिए कि जो एक्चुअल चार्जेस है उसके आधार पर ही उनसे चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से एक हमने डिमांड रखी थी कि जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मात्र 22% का टैक्स देना पड़ता है, और जहां हम लोग पार्टनरशिप फर्म हैं ज्यादातर लोगों की, तो उसमें उसका रेट 30% है। तो इसको 22% किए जाने की आवश्यकता है, जो कि नितांत बहुत जरूरी है। अगर आदमी इसमें नहीं करेगा तो उसमें उसको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसी में ही हमने एक पॉइंट इनको जो भेजा था, मग मी टाकायचे राजीव जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं? नहीं,
इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी हम लोगों को, सभी के लिए है, खाली पेन नहीं, सभी वालों के लिए है। जैसे रेंट का है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टी रेंट पे ली गई है, जिन्होंने रेंट पे ली हुई है तो वो पूरा रेंट नहीं पे कर सकते। तो उसमें ये था कि हमने सरकार से डिमांड करी थी कि भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट उसमें दिया जाए, कि भाई 50% वो जो है गवर्नमेंट या कुछ ऐसा निकाल ले तरीका कि 50% रेंट आदमी डीलर दे दे और बाकी का उसका कोई प्रोविजन किया जाए। इसी तरीके से हाउस टैक्स में था, हाउस टैक्स में जो लगा हुआ है इस चीज के लिए, उसमें छूट देने की आवश्यकता है, जितने पीरियड में ये आदमी का ये पीरियड चल रहा है, कम से कम 3 महीने 6 महीने। एक इसमें हम लोगों ने पॉइंट जो रखा था वो जीएसटी से संबंधित था, जो रिलैक्सेशन दिए जाने की आवश्यकता था, वो तो गवर्नमेंट ने अलग अलग उसको बढ़ा ही दिया है, उसको दे दिया है। एक इसमें हमने टीडीएस का पॉइंट रखा था, टीडीएस पे उसमें छूट दिया जाना चाहिए, तो उसमें से उन्होंने अभी छूट दिया तो है, कुल 25% का छूट दिया है जो टीडीएस का इनकम टैक्स में पे किया जाना था। इसी तरीके की हमने और एक सबसे ज्यादा एक और डिमांड करी थी कि जो आज की तारीख में हम लोग बिल्कुल डाउन पे आ गए हैं, तो जो आदमी को लोन अवेलेबिलिटी कराई जाए तो काफी कम रेट पे कराई जाए, जिसमें अभी हमारे माननीय मोदी जी ने जो है 20 लाख करोड़ का उसमें घोषणा करी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं पेन ट्रेडर्स की बात करूं तो उन जो कि रीढ़ की हड्डी, माननीय मोदी जी ने भी कहा कि भाई खुदरा व्यापारी जो है, डीलर जो है, वो रीढ़ की हड्डी है और इस टाइम बहुत अधिक काम कर रहा है। लेकिन आप देखें डायरेक्टली तो किसी भी डीलर को कुछ नहीं मिला है, खुदरा व्यापारी को कुछ नहीं मिला, जबकि उसको सिर्फ एक ही आवश्यकता थी कि अगर वो मान लीजिए हमारे जितने भी लोन्स हैं उसको इंटरेस्ट फ्री कर देते तो उसका एक काफी बड़ा उनको बेनिफिट मिलता, जिसकी अत्यंत आवश्यकता थी। तो इस टाइप के हमने पॉइंट्स उनको भेजे थे गवर्नमेंट में, जिसमें से उन्होंने कुछ माने हैं, कुछ नहीं माने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी जितनी भी पेंट कंपनीज हैं, ब्रांड कंपनीज हैं, उन लोगों को भी अपने तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी थी। हमने 9 पॉइंट्स का एक लेटर भेजा था और जो कि डीलर से संबंधित थी, अलग अलग पॉइंट्स के थे कि जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट करी थी, आप जैसा सब लोग जानते हैं ये पेंट इंडस्ट्री से सब लोग जुड़े हुए ही हैं, कि सभी पेंट कंपनीज के टूर्स जाते हैं बाहर में, तो इस बात के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी कि जो भी एक्चुअल उसकी कॉस्ट है वो उसके डीलर के अकाउंट में डाल दी जाए। तो इसमें सबसे पहले एशियन पेंट का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी के अकाउंट्स में उन्होंने एक्चुअल पेमेंट उसको क्रेडिट किया, जिससे कि काफी कुछ हेल्पफुल सभी डीलर्स के लिए हुआ है। कितना रवि जी आया एशियन पेंट से, कितना आया डीलर्स के अकाउंट में? क्रेडिट नोट आ गए ना सारे मेरे ख्याल से? हाँ, क्रेडिट नोट्स आए हैं अलग अलग लेवल पे, जो जिसके स्लैब है, मतलब बहुत अच्छा अमाउंटिंग उन्होंने दिया है। जी जी, जो भी आदमी जिस भी कैटेगरी में आता था जो है, जी जी, नीचे से लेके ऊपर 9 लाख रुपए तक डीलर उन्होंने दिए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा एशियन पेंट ने साथ दिया है और मैं समझता हूँ और भी सारी कंपनी 9 लाख रुपए दिए। हाँ, नहीं, जितना भी जिनका क्रेडिट नोट जिसका भी टर्नओवर जिस भी हिसाब से उन्होंने करके दिया, जी, तो जी, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कोई भी चीज को हम लोग कभी भी किसी से काम करते हैं तो इट इज ए बोथ वे, हमारी भी आवश्यकता होती है, कंपनी की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी आवश्यकता है कंपनी की नहीं है, इट इज ए बोथ वे। हाथ जब मिलता है तभी काम होता है। हमारे साथ अभी मैं बीच में आपको और भी थोड़ा सा साथ में लेके चल रहा हूँ। मेरे साथ अभी एक्रोपेंट से, जैसे अच्छे ब्रांडेड की बात करूं अगर नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो एक्रोपेंट से हमारे साथ अशोक जी हैं, वेम्बले पेंट से मनदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार इनकी भी राय ली जाए कि क्या सोचते हैं डीलर्स के बारे में, क्योंकि अभी आपने एशियन पेंट की बात बोली कि एशियन पेंट ने इस तरह से डीलर्स को क्रेडिट नोट दे दिए और उनको बड़ा सहूलत मिली। मेरे साथ मनदीप जी हैं वेम्बले पेंट से, मैं एक बार उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि डीलर्स के लिए कोई आपके पास कोई ऐसी कोई रूपरेखा या ऐसा कोई चीज है जो आप बताना चाहें वेम्बले पेंट से। अच्छा, थैंक यू महेश जी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी कि मैं इस प्लेटफॉर्म में कुछ बोलूं। और वेम्बले पेंट्स ने हमेशा ही क्वालिटी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस यस, हमेशा ही एक डीलर्स को डीलर्स नहीं एक फैमिली समझा हमेशा। वही तो सर, लोग भी ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड व्यापार मंडल के, पूर्वी दिल्ली पेंट एसोसिएशन, चंडीगढ़ पेंट एसोसिएशन, देन पंजाब पेंट एसोसिएशन,
ये सभी लोगों के पदाधिकारी, सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी और डीलर्स हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ और ये डीलर्स भी जानना चाहते हैं कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज डीलर्स को प्रोविजन दे रही हैं क्रेडिट नोट्स का, तो आप क्या बेनिफिट डीलर्स तक प्रोवाइड करा पाएंगे? क्या रेट्स का कुछ देखेंगे, या जो फैसिलिटी आप लोग क्रेडिट की दे रखे थे आपने लोगों को, उसमें आप कुछ बेनिफिट देंगे? सर ऐसा है कि एशियन के क्रेडिट टर्म्स और हमारे क्रेडिट टर्म्स में कुछ अंतर है, वो जाहिर है जी। हमारा क्रेडिट वैसे ही चलता है मार्केट में कंपेयर टू एशियन। जी जी। सो वी विल सी व्हाट वी बेस्ट वी कैन डू, बट राइट नाउ कंपनी हैजंट कम विद एनी पॉलिसी एज ऑफ नाउ. Monday we will be fully operational, hopefully, as per the directions of by the government. जी। But इनको सबको पता है जी, वेम्बले कंपनी सिर्फ हमारी नहीं है, ये हर डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी कंपनी है। हर डिस्ट्रीब्यूटर का जो सुझाव है वो एज अ फैमिली मेंबर लिया जाता है, और हमेशा ही हमने उनको सपोर्ट करा है और उन्होंने हमें सपोर्ट करा है। जो भी डिस्काउंटिंग्स आगे आएंगी या कोई स्कीम्स आएंगी या फिर जैसे भी सपोर्ट किया जाएगा, दैट विल बी आउट इन द मार्केट वेरी सून। बट राइट नाउ वी हैवंट come up with anything as of now, but yes, we are very hopeful and we are very optimistic that the coming times will be very good, except for next 2-3 months we're gonna have tough time, but after that we are expecting a good times ahead. मैं डीलर्स जो हमारे साथ हैं, जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं हमारे साथ, राजीव जी हैं फ्रॉम बॉम्बे पेंट मेरठ, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व्यापार मंडल, पेंट व्यापार मंडल। राजीव जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे मनदीप जी से? नमस्कार मनदीप जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या हाल है जी? आप भी तो एक ब्रांड हैं, इसमें सर हम ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड आपकी वजह से है सर, और ये सिर्फ आप लोगों का जो सहयोग रहा है इसी से ही हम बड़े हुए हैं सर। नहीं बिल्कुल, आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है जी, बिल्कुल। और सर हम एक तरह से कह रहा हूँ लकी भी हैं, अनलकी भी हैं। लकी इसलिए है कि एशियन पेंट्स के पास टेक्निकल स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ है। हमारे पास जो इनपुट हमारे डीलर देते हैं हम तो उस हिसाब से चलते हैं। बहुत बढ़िया। दिस इज बीन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, बिकॉज देखो जो हमें फीडबैक अपना डीलर देता है वो एक एम्प्लॉय नहीं दे पाता। तो आज भी मेरी 2-3 डीलर से मीटिंग थी, आज मैं ऑफिस में ही था। सो पीपल आर स्केर्ड कि जी काम कैसे होगा, ये होगा पॉलिश, बिकॉज वी आर इन वुड पॉलिशेस मेजरली। सो लोग थोड़े से स्केप्टिकल थे जी आगे काम कैसे होगा। आई डू अंडरस्टैंड 2-3 महीने दिक्कत है, बट वी आर होपफुल थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजीव जी, यही मैं बात जानना चाहता था जो भी मनदीप जी ने बोली है, और इसी के लिए हम लेके वेबिनार ये पूरी जोड़ रहे हैं। अभी मैं इसके लिए अशोक जी का भी ओपिनियन होगा, क्योंकि कुछ नॉर्थ इंडिया में जो हमारे ब्रांड्स हैं उसमें वेम्बले और एक्रोपेंट एक मेन ब्रांड्स में गिना जाता है। मैं राजीव जी आपसे और आपके पदाधिकारी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें अपना भी सहयोग दे, अपनी इनपुट भी डालें। राजीव जी, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो एमएसएमई कंपनीज हैं, जैसे आपने बताया कि 7500 करोड़ की यूपी की टर्नओवर है, जिसमें 2500 करोड़ तो एमएनसीज का है और 5000 करोड़ तो इन्हीं कंपनीज का है, जिन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेजर पार्ट जो है वो तो यही एमएसएमई जो पार्ट है 5000 करोड़ का, वो तो ये लोग हैं। तो इनसे आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि मेनली हमारा जो प्लेटफॉर्म है पेंट विजन का, ये एमएसएमई के लिए ज्यादा है, और अगर आप थोड़ा सा हेल्प आउट कर सके सभी एमएसएमई लोगों को, क्योंकि आपके पास जो व्यापार मंडल का एक पूरा बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, आपको ज्यादा जानकारी होगी, और हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये एमएसएमई अपने आप को ठीक ठाक करे ताकि उनकी सेल पे इफेक्ट ना आए। राजीव जी देखिए जी, आने वाले समय में एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए जैसे अब वक्त चल रहा है, इस वाले वक्त में जितने भी हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जो भी ब्रांड के प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, वो एकदम नहीं बिकेंगे जी। तो उसमें उस टाइम एट द मोमेंट बहुत अधिक रोल एमएसएमई का आता है इस चीज के लिए। जो भी एमएसएमई बहुत अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि वेम्बले का है और बहुत सारे ब्रांड हैं इस चीज के, एक्रो है, बहुत सारे हैं, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में इस चीज के लिए। जहां तक डीलर को सपोर्ट की बात है, सपोर्ट तो सारे एमएसएमई वाले जितने भी हैं बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। इवन ऑफ आज की तारीख में जितने भी हमारी ब्रांड वाली कंपनीज हैं, जितने भी हैं, वो लोग भी बहुत
अच्छी तरीके से सभी लोगों को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में कहीं भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाला जो समय है वो अपने आप में, जो हमारा पिछले वाला समय गया है वो तो अभी समय आने वाला नहीं है। जो हम करंट ईयर में जिसके अंदर हम चल रहे हैं इस चीज के लिए, उसके अंदर तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोरोना के साथ रहना सीखना है। हाँ। कोरोना के साथ जीना सीखना है कि हमें इसके साथ कैसे रहना है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में कोरोना कहीं चला जाएगा। कोविड-19 में हमें कैसा रहना है, किस तरीके से हमारे व्यापार करने के तौर तरीकों में भी बहुत चेंज आएगा इस चीज के लिए। तो उसी तरीके से जो है काफी कुछ हम लोगों को करना है। एक क्विक कमेंट में, दिल्ली के डीलर हैं हमारे साथ, विनीत नरूला जी, नरूला पेंट है, लोनी रोड पे इनकी दुकान है और अच्छा काम ये करते हैं। मैं इनसे भी एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं कि अभी क्या एक्सपेक्टेशन है आपको मार्केट से, मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है, एमएसएमई से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, और जो कंपनीज हैं, क्योंकि हमारे साथ भी सिरका के भी कुछ नुमाइंदे जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे भी कमेंट लूंगा। अभी अशोक जी के पास जाऊंगा, इसके बाद एक्रो पेंट जो जिनका है, और उसके बाद में मैं जाऊंगा बॉम्बे से हमारे साथ नीरव भाई हैं जो सभी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो एशियन है, नरलक है, बर्जर है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री हो या छोटी इंडस्ट्री हो, उन सबके साथ ये जुड़े रहते हैं नीरव भाई, और इनका जो इनपुट है पूरी पेंट इंडस्ट्री के साथ है। तो इनसे भी मैं कमेंट लूंगा। सबसे पहले विनीत जी बताएं सर। देखिए, इसमें बहुत बढ़िया काम किया है गवर्नमेंट ने, जो खोल रही है इस काम को हम लोगों के, और हम लोगों को पूरी मदद मिलेगी इससे। और बाकी कंपनीज अगर हमारे साथ होंगी तो हमें काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी कंपनीज को? क्या आप सोचते हैं कंपनी क्या हमारे को बेनिफिट दे, डीलर्स को क्या बेनिफिट दे? देखिए, नंबर ऑफ डेज अगर बढ़ जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें पूरी मिल जाएगी तो हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट। वही बात राजीव जी भी कर रहे थे कि बैंक से अगर हमारे को सस्ती दरों पर लोन गवर्नमेंट कराती है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। और साथ में जो आप बात कर रहे हैं वो एमएसएमई या इंडस्ट्री को, आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे को आप क्रेडिट लिमिट थोड़ा दे दें ताकि हम लोग सर्वाइव कर सके। ये बात पक्की है कि अभी का समय ऐसा है कि सबके बैंक्स ऑलमोस्ट अपना खर्चा करते करते, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स, रेंट, सैलरीज, वो सब कुछ है, तो एक लिमिट के अंदर लोगों का जो खर्चा है, एक लिमिटेड खर्चा है, वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप लोग सेल करेंगे, मार्केट के अंदर पैसा आएगा, तब आपके पास रोटेशन का सिस्टम बनेगा। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कारण ये है भाई, डीलर को दो तरीके से सपोर्ट चाहिए। एक तो अगर गवर्नमेंट से मिल जाए, लोनिंग में मिल जाए, इस चीज के लिए लोनिंग में मिल जाए, टैक्सेस में मिल जाए, एक तो सपोर्ट वो चाहिए। दूसरा, जिनसे वो डील कर रहा है, बिल्कुल, चाहे वो ब्रांड है या ब्रांड है या एमएसएमई है, जितने भी हैं वो सब उनके लिए, उसके लिए दाता ही हैं। डीलर के लिए तो सारे दाता हैं जितने भी हैं, समझे, क्या कोई भी उस वाले में। तो थोड़ा सा सपोर्ट मैं समझता हूँ कि आज के सिनेरियो में हर कोई आदमी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत क्रूशियल टाइम आने वाला है, चल रहा है। बेसिकली आना क्या है इस चीज के लिए, तो जो बेसिकली हमारी पेंट इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें एक बहुत डिफरेंट टाइप की डिमांड निकलेगी, तो उसको हमें कैटर करना है। तो सभी लोगों का सहयोग मैं समझता हूँ लगातार, कोई सी ऐसी कंपनी नहीं है, किसी का ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है जो कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही हो, चाहे वो एमएसएमई वाली हो, चाहे ब्रांड हो, कोई भी चीज के लिए सभी लोग ऑल आर मोस्ट कोऑपरेटिव। मैं अशोक जी से भी जानना चाहूंगा, अशोक जी, कंपनीज जो हैं अभी क्या प्रेशराइज कर रही हैं पेमेंट लेने के लिए, या आपको फ्री हैंड छोड़ रही हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, हर डीलर की गुडविल के हिसाब से उनको टाइम दे रही हैं? अशोक कुमार जी। नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने बड़े ध्यान से राजीव जी की बात सुनी है, राजीव गुप्ता जी की, और उनके जो प्रॉब्लम्स रहे हैं जी, तो हमने भी एसएमई को हमने भी रिप्रेजेंट किया है अपनी एसोसिएशन के द्वारा, एंड वी हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एवरी, सबको कहा है। एंड हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमारी सुनी है और हमें ये पैकेज के द्वारा हमें एमएसएमई को कुछ काफी रियायतें दी गई हैं, जिसका हम जो हमें स्टेबलाइज करने में काफी सहयोग देगा। मैं बिल्कुल राजीव जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो एमएसएमई को दी गई है वो डीलर्स को, जो पेंट डीलर्स हैं, उनको भी इस तरह की सहूलतें दी जानी चाहिए
ताकि वो भी दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सप्लाई चेन। दूसरी बात आपने कही कि ऐसे देखिए एमएसएमई और जो डीलर्स हैं ये काफी एक ही कैटेगरी के लोग हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लार्ज स्केल और एमएसएमई में आज बहुत ज्यादा वेज है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमारा हमेशा से ये ट्राई रहा है कि हमने तो सारे जो हमारे डीलर्स हैं उनको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह किया है, और उसी तरह के रिलेशंस हमारे कंपनी के और उनके साथ हमारे रिलेशंस ओवर द इयर्स बने हैं। तो वो हमसे खुश हैं और हम उनसे खुश हैं। तो ये दर्शाता है कि हम वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डीलर्स एंड, और डीलर्स के साथ साथ जो पेंटर भाई हैं उनकी भी हम केयर करते रहे और हम करते रहेंगे। वी हैव स्टूड इस कोरोना के टाइम पे भी, वी हैव स्टूड बाय द डीलर्स, जिनको हम डीलर्स को और अपने पेंटर भाइयों को जानते थे, उनको हमने जो जितना भी हेल्प हो सकी है वो हमने किया है। और जैसे यही जानना है अशोक जी, एक्रो पेंट की तरफ से डीलर्स को क्या बेनिफिट आप प्रोवाइड करा रहे हैं? और क्योंकि देखिए आप भी एक रीनोन ब्रांड है नॉर्थ इंडिया के अंदर और बल्कि और भी देश के बाकी हिस्सों में भी, तो एक्रो पेंट का एक रोल जो है वो डीलर्स के लिए क्या रहने वाला है पॉजिटिव साइन में? डीलर्स आपकी तरफ और आप जैसी सभी कंपनीज की तरफ बहुत निगाहें लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि अभी का पोजीशन क्या है, छोटा डीलर, बड़ा डीलर, हर किस्म के डीलर्स मार्केट के अंदर अपनी शॉप्स खोलने जा रहे हैं विद इन 2, 3, 5 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे, किस तरह से वो मार्केट में अपने पेमेंट्स को देखेंगे, किस तरह से सेल का देखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इमीडिएटली शॉप खुलते ही बहुत से लोग अपने घरों को पेंट कराने के लिए आ जाएंगे। लेबर की शॉर्टेज है, पेंटर्स की शॉर्टेज है। तो एक्रो पेंट के हिसाब से एक्रो पेंट क्या सोचता है कि उनको डीलर्स के लिए क्या मदद देनी चाहिए, क्या वो दे सकते हैं? मनीष जी, जैसे देखिए ये जो मदद किस तरह से हो सकती है कि जो आपके क्रेडिट नोट्स हैं वो टाइमली आपको मिल जाए। जो आपकी टूल्स थे, जो स्कीम्स थी, वो उनको क्या इसमें क्रेडिट नोट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए जो उनकी जरूरत है ये है कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। तो सपोर्ट जिस तरह से भी होता है, जो पॉसिबल है, वी आर देयर, और हमें करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग इट। पीपल हैव बीन सो गुड टू अस कि उन्होंने सारी पेमेंट बिना हमारे बगैर मांगे, वी हैव रिसीव्ड मच ऑफ आवर पेमेंट्स। हमें सारी पेमेंट्स को कोरोना टाइम में भी आती रही है और अब तो बहुत ज्यादा आ चुकी है हमें। बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया है और मटेरियल अब जाना शुरू हो गया, सारी काफी कुछ बिजनेस काफी शुरू हो गए। तो ये है कि आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा लोगों के साथ है तो लोग आपके साथ हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये तारीफ हो रही है राजीव जी डीलर्स की, और ये अच्छी बात है। मैं अशोक कुमार जी महेश्वरी जी हैं क्या, अपने जो यूपी व्यापार मंडल से ही हैं, उनसे भी चाहूंगा कि वो भी कुछ अपना इनपुट डालें इसमें। अशोक जी। जी, मेरा तो बस यही कहना है कि जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो अनाउंसमेंट किए हैं, मतलब दिखाने के लिए तो काफी कुछ किए हैं और हम तो हमेशा से फॉलोअर हैं बीजेपी के रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा अभी किया नहीं है, क्योंकि खुदरा व्यापारी के लिए अभी तक कुछ भी किया नहीं गया है। मतलब अनाउंसमेंट हो गई है लेकिन वो जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? अनाउंसमेंट जैसे उन्होंने किया कि जी 5 लाख तक का रिफंड हम जो है तो तुरंत प्रोसेस कर देंगे, ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए गवर्नमेंट का कि उन्हें रिफंड जल्दी से जल्दी देना चाहिए। इसमें क्या एहसान किया उन्होंने व्यापारी के ऊपर कि उसे जल्दी देने की बात करी है, और 5 लाख से ऊपर के लिए उन्होंने कोई बात ही नहीं करी है। वो तो खैर चलो एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं दिनेश जी का भी कमेंट चाहूंगा, दिनेश गर्ग साहब हैं, उनका भी एक कमेंट चाहूंगा मैं। राजीव जी ने और अशोक जी ने सब बतला ही दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। मेरा उसमें ये कहना है कि इसे मतलब जो अगर हेल्प करना चाहते हैं तो कम रेट पे एक तो लोन अवेलेबल करवाएं। लोन देना एक अलग बात है कि जी बिना कोलैटरल के लोन दे देंगे, लेकिन उसका अगर इंटरेस्ट पूरा चार्ज करेंगे तो फिर व्यापारी की वो मदद नहीं हो पाएगी जो जिसकी उम्मीद व्यापारी कर रहा है। तो इंटरेस्ट पे लोन देना, मोरेटोरियम पीरियड दे देना और उसके बाद इंटरेस्ट पूरा देना, वो भी गलत है। बेसिक ये है कि इंटरेस्ट कम से कम हो, मिनिमम इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल करवाया जाए। और एक उसमें चीज ये है कि जो एक और इन्होंने दिया था कि क्रेडिट नोट्स की बात हो रही थी, कंपनी क्रेडिट नोट्स की बात हो रही थी। क्रेडिट नोट्स तो खैर वो अच्छा है, वो तो कंपनी ने ठीक ही किया है,
उसमें जी, मेनली तो ये कंपनी से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि थोड़ा लोन पीरियड बढ़ा के चलें। जो अच्छे डीलर्स हैं नेचुरली उनके लिए करेंगे, सभी के लिए तो नहीं किया जा सकता। जी जी, वो हमारे अशोक जी हैं, उन्होंने भी कहा कि एक्रोपेंट भी इसमें रेडी है और सारे अपने जितने भी क्रेडिट नोट्स हैं वो टाइमली सबको ये दे रहे हैं। मैं एक अब आगे बढ़ता हूं सर, एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं राजीव जी, आपकी इजाजत से। मैं, हमारे साथ नीरव भाई हैं, नीरव भाई बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और मैं आपको बता दूं कि सभी कंपनीज के साथ, सभी एमएनसीज हो, एमएसएमई हो या जितनी भी बड़ी छोटी कंपनीज हो, उन सबके साथ इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। एंड वो मुंबई से हैं और इनका सब जगह पर रॉ मटेरियल ये देते हैं, चाहे बड़ी कंपनी है चाहे छोटी कंपनी है। इनके पास, इनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि डीलर्स को लेकर कंपनीज क्या सोच रही है, कुछ आपके पास जानकारी हो और आप अपने एक्सपीरियंस से हमें क्या बताना चाहते हैं। नीरव रवेशिया जी। थैंक यू भाई। और सभी यूपी और उत्तराखंड पेंट डीलर एसोसिएशन के मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स और हमारी पेंट इंडस्ट्री के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत ये जूम के ऊपर। और मनीष भाई, खास करके आपने जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर आकर आप सबके बीच में दो शब्द कहने के लिए। पहले तो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत हिस्टोरिक जूम मीटिंग हो रही है आज, कि आज पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म मनीष जी ने दिया है जहाँ पर आज पेंट डीलर्स और पेंट मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक संवाद हो रहा है कि भाई हम, और ये एक बहुत अच्छी बिगनिंग है और इसको आगे और ले जाना चाहिए मनीष जी। ये सीमित ना हो, ये प्लीज देखिए। इसी तरह से मैं सर, आप मेरा बैकग्राउंड दे दूं, मैं एनआर कलर्स लिमिटेड, मैं रॉ मटेरियल सप्लायर हूं पेंट इंडस्ट्री का गए 30 साल से, और गए 15 साल से मैं यूनिवर्सल स्टेनर और मशीन कलरन कई बड़ी बड़ी कंपनियों को उनकी ब्रांड में भरकर देता हूं और कई मल्टीनेशनल कंपनियों का पेंट का जॉब वर्क भी करता हूं। मैं इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूं और मैं बड़े गर्व से ये कहता हूं कि इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के प्रयास के कारण जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमारी एसोसिएशन ने जो उनसे निवेदन किया था और वो निवेदन को देखते हुए पेंट की ये जो जीएसटी है ये 28% से 18% पर कम की गई थी। आप सबको पता होगा कि बाकी सब बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स 28% ड्यूटी के अंदर आज भी रहे हैं, सिर्फ पेंट को इसमें से निकाला गया है। इसके लिए हमारे मुंबई से सांसद से डॉक्टर किरीट सोमैया जी, उनका बहुत हमको सहयोग था और हम लोग सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करके ये इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन ने ये ड्यूटी कम कर लाकर इंडस्ट्री को दी थी। जबकि बड़ी कंपनियों का रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग दिशा में था, मगर हमारी छोटे लोगों की ये गवर्नमेंट सुनती है और इसके कारण एसएमई इंडस्ट्री और पेंट डीलर्स ये दोनों सरवाइव हो चुके, क्योंकि 28% एक बहुत बड़ा लेवी होता है ये प्रोडक्ट के ऊपर। इसके आगे मैं और एक कहना चाहूंगा सर, आप लोगों ने आपकी बहुत अच्छे विषय रखे, बड़ी कंपनियों ने आपको क्रेडिट नोट्स दी, मगर सर मेरा जो ये अब मैं कह रहा हूँ ये एसएमई पेंट एसोसिएशन की तरफ से कह रहा हूँ सर, मेरा ये जो एसएमई का मेंबर है ये आज बड़ी दुविधा में है, क्योंकि ये बहुत छोटा आदमी है और वो आपके टर्नओवर का 5,000 करोड़ का आपका टर्नओवर आप उनके प्रोडक्ट का बेच के करते हो। सर आज इनकी अवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि आज इनकी फैक्ट्रियां बंद है, इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड है, और फिर भी ये आज आप देख रहे हो कि आपके टोटल सेल का 65% माल ये लोग सप्लाई कर रहे हैं और आगे जाकर भी सर ये लोग आपको वही सर्विस, वही प्रोडक्ट आपको देने वाले हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि सर आप लोग ये छोटे आदमी का हाथ पकड़िए, ये छोटे आदमी को खड़ा कीजिए, क्योंकि ये आदमी, ये छोटे जो लोग हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ये लोग दे रहे हैं आज हमारे देश के जितने भी वर्किंग क्लास है इसको, और ये वर्किंग क्लास ही आगे जाकर आपका कस्टमर बनता है, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास ही आगे जाकर आपका बायर है। जो लार्ज क्लास है
वो हाई एंड पेंट जरूर लेता है, स्पेंडिंग जरूर करता है, मगर छोटा आदमी जो पेंट आपसे ले रहा है वो हमारे ही वर्कर हैं, हमारे ही कंपनी के छोटे छोटे आदमी लोग हैं जो अपना घर पेंट करते हैं, और ये लोग आपके प्राइम कस्टमर रहे हैं। हमारी आपको यही विनंती है कि सर ये छोटे आदमी लोग को सपोर्ट कीजिए बिजनेस में, ये लोग को खड़ा कीजिए, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास बड़े रिसोर्सेस हैं, इनको कोई ज्यादा वो ब्रांड है, उनको बेचने जाना नहीं पड़ता है, और वो लोग कई बार आपने भी महसूस किया होगा, अब ये फोरम पे बोलने वाली बात नहीं है, मगर कई बार आपने उनकी ताकत, उन्होंने आपको उनकी ताकत दिखाई है कई बार छोटी छोटी चीजों में, जो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये बड़े लोग अपना मनी पावर, अपना मसल पावर सब कुछ यूज करके माल बेचते हैं। छोटा आदमी आपके पास नम्र तरह से आके खड़ा रहकर सर झुका के आपसे विनती करके धंधा लेता है। हमारी आपको यही विनंती है कि ये लोग को मदद कीजिए, क्योंकि आज इनकी परिस्थिति बहुत खराब है। सर हमारे हिसाब से पेंट इंडस्ट्री 3 से 6 महीने तक आगे स्ट्रगल में रहेगी, क्योंकि खुलते ही हमें ऐसा नहीं लगता है कि दरवाजे पर आपकी दुकान पर पहले की तरह लाइन लग जाएगी सुबह 8 बजे जब काउंटर खुलता है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह से इतना आदमी स्पेंड करेगा। और सर ये देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि एसएमई सेक्टर और आप लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये मार्केट रिवाइवल की प्रोसेस के अंदर साथ में काम करना जरूरी है, क्योंकि अभी लेबर जो है पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर बहुत मास ट्रांजिट में है। ये जो पूरा लेबर है ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट अपने वतन पहुंच रहा है, हर जहां लोग है हर जगह से ट्रांजिट में। मुंबई का जहां तक सवाल है, हम लोग आज घरों में बैठे हैं और घरों में बैठकर जूम मीटिंग में हमारा टाइम पास करते हैं, क्योंकि बाहर खिड़की में से झांक के देखे तो हर बगल वाली बिल्डिंग में एक कोरोना केस है। इतनी बुरी हालत है। मैं जहाँ रहता हूँ ये बिल्डिंग में भी 2 कोरोना केस है। तो ये जो बड़े बड़े सेंटर है यहाँ पर आपको इस तरह का डिमांड नहीं मिलने वाला है कंपनी को। और ये एक बड़ा संकट, जैसे राजीव जी ने कहा कि बहुत सुंदर शब्द उन्होंने यूज किया कि हम कोरोना के साथ जीने सीखना है। हम लोग हकीकत में बंबई में ये जीने सीख रहे हैं, मगर इतना डर है, खौफ है। सर काउंटर के ऊपर आप भी जब बैठोगे माल बेचने और एक ग्राहक आएगा तो आपको भी वो सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बेचना है। सर आपके हर दुकान के साथ कोई पेंटर जुड़ा है, वो भी कष्ट में है। आप सिचुएशन बहुत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पेंट ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर पोस्टपोन कर सकता है अपनी पेंटिंग को। आज मैं कई डीलरों के टच में हूँ। मैंने कल ही एक डीलर से बहुत लंबी बात की थी। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमारे काउंटर पे आज हमने 2 घंटा 3 घंटा काउंटर खोलते हैं, बंद कर देते हैं, और 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर हफ्ते में 1 बार या 2 बार खुलना अलाउड है मुंबई के अंदर। तो वहां पे जो आज भी जो पेंटर चढ़ रहा है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग जॉब का फाइनल टचअप या फाइनल कोट बाकी हो उतना ही माल बिक रहा है, उसके आगे काउंटर के ऊपर डिमांड नहीं है सर। तो हमें ये दिख रहा है बिल्कुल कि भाई ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है पेंट इंडस्ट्री के अंदर, इसको पटरी पे लाते हुए जब तो कोई बड़ा फंक्शन, जैसे हमारे महाराष्ट्र में गणपति आता है या नवरात्रि के बाद दिवाली आएगी हमारे सबके लिए, तो इसी टाइम पर हमको एक बूम मिलने वाला है। तब तक हम तो ये मानते हैं बंबई में बैठ के कि सर ये कोरोना मुंबई के अंदर 30 जून तक तो जाना नहीं है। हमारे तो 30 मई के, हमारा पर्सनल ओपिनियन कहता हूं मैं, 30 मई तक आज हमारा एक्सटेंशन ऑफिशियली अनऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, और इसके आगे भी ये 30 जून जाए तो हमको कोई ऐसा ये नहीं लग रहा है कि भाई कोई ये मतलब ये पॉसिबल है, क्योंकि हर रोज 1000 डेथ हो रही है सर। तो ये अब तक जो परिस्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री खुलते ही तुरंत दौड़ जाए, पहले के वॉल्यूम्स रिस्टोर हो जाए। तो ये एक विषय हम सबको एक नजर में रखकर
ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है सर। हमारे छोटे आदमी लोग को हाथ जोड़ के विनंती आप लोगों के, हमारे छोटे एसएमई पेंट वालों को सपोर्ट कीजिए। इस टाइम पर बड़ी कंपनियां तो अपना माल बेचने के लिए सब करेंगे, सब डिस्काउंट देंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। Manish ji, you're on mute. सॉरी सर, मनीष जी अपने आप को हाँ जी हो गया सर, मैं म्यूट में ही बोल रहा था, सॉरी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे साथ चंडीगढ़ पेंट एसोसिएशन से ललित मोदी जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति साथ में है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ में कनेक्शन में है। हमारे स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर है जगदीश आचार्य जी, जो स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक चलाती है उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पेंट इंडस्ट्री के लिए, हमारे जगदीश आचार्य सर। ही इज ऑल्सो विद अस नाउ। और ललित जी भी हमारे साथ हैं। राजीव जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जो नीरव भाई ने बोला। हाँ, मैं भी उसमें जरा सा कुछ कहना चाहूंगा जो नीरव भाई ने कहा। आपके पास ही आ रहा हूँ सर। जो नीरव भाई ने बोला कि आप लोगों को हेल्प आउट करना है, हम लोगों को यानी एसएमई को, एमएसएमई को, जो ये 5000 करोड़ की जैसे आपने बात बोली, ये जो मेजर पार्ट है, जो ये मेजर पार्ट इंडस्ट्री का डीलर्स के साथ में एक रिलेशन बिल्ड रहता है। क्या हमें करना चाहिए? देखो ऑब्वियसली बात ठीक है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ब्रांड बिकते हैं मार्केट के अंदर, हम उन ब्रांड को पहले मार्केट में या पहले उनको हम ध्यान देते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो एमएसएमई है, जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो रीजनल ब्रांड्स हैं, मैं आज उनको लोकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं लोकल वर्ड यूज भी नहीं करता हूं, मैं रीजनल प्रोडक्ट बोलता हूं, मैं लोकल वर्ड यूज ही नहीं करता हूं। जो हमारे रीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनको आपकी तरफ से क्या हेल्प मिलेगी सर? ये राजीव जी आपके ऊपर भी एक थोड़ा सा एक बर्डन मैं बोलूं या एक आपकी जिम्मेदारी बोलूं? देखिए, उन्होंने जो कहा उसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जी। सबसे पहला तो जो बेसिक बात ये कहा, जो उन्होंने जीएसटी का वाला पॉइंट कहा कि भाई 28 से 18% पेंट पे कराया जी। मेरा कहना सिर्फ एक ये है, सब लोग अलग अलग डिफरेंट स्फीयर से एट द मोमेंट है, कोई भी काम हमें गवर्नमेंट से कराना है, जब तक वो वहां पर हर लेवल से रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगा तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। आज के सिनेरियो में भी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म पेंट इंडस्ट्री के हैं, चाहे किसी भी लेवल के हैं, वो रिप्रेजेंटेशन वहां पहुंचना चाहिए। जब पहुंचेगा तभी कुछ उसमें काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात। तो बात ये है, उन्होंने कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, उन्होंने जो इस चीज के लिए कहा कि भाई एमएसएमई वालों को क्या हेल्प यूपी उत्तरांचल में मिल सकती है या क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को जी, कि हम लोग पिछले 16 साल से 16 ईयर से हर साल हम लोग एक पेंट ट्रेड फेयर का आयोजन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल। और उसका मेन जो पर्पज है वो एमएसएमई के लिए ही है जी। देखिए, जितने भी ब्रांड है, ब्रांड को सबको जानते हैं उस चीज के लिए जी। खाली एशियन है, एक्सो मोबाइल है, कोई भी XYZ कंपनी है, सब जानते हैं उनके प्रोडक्ट को जी। हमारा जो हर साल हम लोग पेंट ट्रेड फेयर का आयोजन करते हैं, अलग अलग लोकेशंस पे करते हैं। जैसे मनीष जी आप जानते हैं, अभी 17 मार्च को भी हमने झांसी में किया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल किया था। और उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे पूरा ट्रेड जो पूरा है, करीब 1000-1500 डीलर्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसका मेन पर्पज ही एमएसएमई है। देखिए, मैंने अपनी स्पीच में पहले भी आपको कहा कि आवश्यकता है दोनों की है, आवश्यकता एमएसएमई की भी है, आवश्यकता डीलर्स की भी है। वो भी चाहता है कि भाई मुझे नई चीज, अच्छी चीज उस चीज के लिए मिल जाए। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई गुजरात से यहाँ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, मैं गुजरात के उन्होंने एक फेयर लगाया था, अभी हम लोग गए थे, हमारे पदाधिकारी भी गए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहां पे सारे उनके जो गुजरात के लोकलाइट जितने भी सब लोग थे, सब उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया हुआ था जी। कोई भी ब्रांड वाला नहीं था इस चीज के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा है। और वो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की बात से भी अगर हम बात करें तो वो सभी के लिए, डीलर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, एमएसएमई के लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ठीक। तो हम लोग तो पहले से ही ये मुहिम चला रहे हैं इस चीज के लिए, पूरा एक प्लेटफॉर्म हमने दिया हुआ है इस चीज के लिए। ऑलवेज मोस्ट वेलकम कीजिए, आप लगाइए। और जो है, और हमारे इससे बहुत सारे हमारे जो यूपी आसपास के जितने भी एरियाज के लोग हैं,
उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है इस चीज। राजीव जी, मुद्दा ये है कि फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट में तो हमें भी पता है कि यूपी व्यापार मंडल की ओर से पेंट इंडस्ट्री को बहुत हेल्प रही है, खासतौर से एमएसएमई। मैंने भी कई अटेंड किए हैं आपकी जो ट्रेड फेयर्स हैं, उसमें आप लोगों ने काफी लोगों को प्रमोट किया है, ये भी मैंने देखा। लेकिन जो मुद्दा है वो आज के समय में जो स्टैंड कर रहा है वो ये है कि आने वाला समय जो है वो क्रूशियल है सभी के लिए, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो। बड़ी कंपनी को अपनी सेल्स टारगेट पूरे करने हैं, उन लोगों को जो जितनी भी अपनी सैलरीज कंप्लीट करने के लिए और अपनी जॉब बचाने के लिए लोगों को वो काम करना है, इसलिए वो आपको बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई जो नीरज भाई ने बताया कि इस समय ऐसी पोजीशन पर खड़ा है कि वो आपकी तरफ देख रहा है, डीलर्स की तरफ देख रहा है। जो डीलर्स साथ में चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, ये नीरज भाई ने बोला। इसके लिए मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। मैं साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे साथ गैलेक्सी पेंट से सुनील जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं एक कमेंट लूंगा। राजीव जी बताएं सर। हेलो, आपकी तरफ जो निगाहें राजीव भाई, वो उसकी, सुनील जी आ रहा हूं एक मिनट। राजीव भाई आपकी तरफ जो निगाहें हैं एमएसएमई की खासकर, वो यही है कि एटलीस्ट डीलर एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा सोचे, उनको थोड़ा सा टाइमली पेमेंट दे दे, उनको प्रॉपरली ऑर्डर दे दे। ये ना सोचे कि मुझे कंपनी का माल बेचना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी का माल आप नहीं बेच के सिर्फ एमएसएमई का सोचिए। मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और वो सब सिर्फ एमएसएमई के लिए है। जी बोलिए सर प्लीज। आज की तारीख में हर आदमी ये सोच चुका है कि उसे बल्क में तो माल लेना नहीं है। बात समझिए, जितनी उसको भूख होगी उतना वो मटेरियल प्रिक्योर करेगा। बिल्कुल ठीक बात सर। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, सभी पेंट कंपनी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप टोटल इनबिल दीजिए, जो भी रिबेट आप दे रहे हैं वो टोटल इनबिल दीजिए आप। जो है वो लोग इनबिल दे रहे हैं। टारगेट कोई ज्यादा अधिक है नहीं, ट्रिप में जाने की इच्छा नहीं आदमी के, क्योंकि इतने जा चुके और अब ना आगे कोई जाएगा। तो एट द मोमेंट आदमी को जहां कम से कम कॉस्ट पे अच्छी प्रोडक्ट मिलेगा तो वो वही लेगा। आप ये देखिए, ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। अगर मान लीजिए आदमी को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा इस चीज के लिए और सही रेट पे मिलेगा, तो बेसिकली वो डेफिनेटली भाग चलेगा, वो बुला के देगा सुनील भाई कहाँ हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बताइएगा। अल्टीमेटली आप जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो अच्छे प्रोडक्ट हैं वो बिकेंगे, डेफिनेटली बिकेंगे। और आप जो एज डीलर्स, आप जैसे डीलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बड़ी एक एसोसिएशन के थ्रू आप डीलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर कि जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वो बिकेगा और उसको डीलर्स की जरूर हेल्प मिलेगी। गैलेक्सी पेंट से सुनील जी हमारे साथ है, इनका भी एक ब्रांड नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है। मैं इनसे भी एक कमेंट लेना चाहूंगा क्विकली कि सर आप क्या एक्सपेक्टेशन है डीलर से, और आप से डीलर्स को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और क्या आप देंगे डीलर्स को। हेलो जी जी सुनील जी। हाँ मेरी सुनील जी थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी वॉइस ब्रेकिंग होती हुई आ रही है, थोड़ा सा आपको नेटवर्क एरिया में आना पड़ेगा सर। एक्चुअली क्या मेरा नेट है ना, थोड़ा नेट यहाँ पर वीक है बहुत ज्यादा। जी जी बोलिए बोलिए सर, अब आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। हाँ मैं ये है मेरा, देखिए मेन चीज है कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। एमएसएमई भी जो है अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनके बहुत क्वालिटी कंट्रोल हैं, काफी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ ठीक है ब्रांड हैं, उनके टीवी पे ऐड आती हैं वो है, लेकिन एमएसएमई का भी एक बहुत बड़ा रोल है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी से कई जगह बेटर भी हैं उनके माल, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जैसे ब्रांड हैं वो हमारे एमएसएमई के भी पॉपुलर हैं, कुछ जगह जो है वो कंपनी से ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन मैं ये रीजनल ब्रांड्स की बात सुनील जी कर रहे थे, उसी में पूछना चाह रहा था। एक मिनट मल्होत्रा जी, मैं डीलर से ये चाहता हूँ कि वो एमएसएमई से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उनको जो जिस तरह से उनके माल बिक सकते हैं, क्या उनको एमएसएमई प्रोडक्ट से जो वो रखते हैं क्वालिटी होते हुए भी फिर उनको क्या प्रॉब्लम आती है, जो बेचने में क्या प्रॉब्लम आती है, ये लोग उस चीज को थोड़ा सा हाईलाइटेड करें। सर मैं ये आंसर राजीव जी से भी लेता हूं। उससे पहले चंडीगढ़ से हमारे साथ ललित जी हैं। ललित जी चंडीगढ़ पेंट एसोसिएशन के फाउंडर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट हैं। आज भी उनका काफी प्रेसिडेंट आज भी वो हैं। ललित जी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो अपने को अनम्यूट करके प्लीज आइए ना। ललित जी, ललित जी का वीडियो पहले आ रहा था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेरे साथ श्याम जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्वी दिल्ली पेंट हार्डवेयर सैनिटरी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ललित जी पहले आपका कमेंट लेना चाहूंगा सर। हाँ जी हाँ जी बताएं सर।
सर बस मेरा तो उन्हें मार्केट खुलती है, फिर देखते हैं। सर ताले पूरी तरह खुली नहीं ना जी मार्केट, मतलब मार्केट अभी चंडीगढ़ में शायद नहीं खुली है, जो बाकी जगहों पर खुल चुकी है, कुछ जगह पर चल रहा है मामला कि खुलेगा। डीलर्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में जानना चाह रहा था सर ललित जी की, डीलर्स की एक्सपेक्टेशन चंडीगढ़ मार्केट के हिसाब से क्या है, एमएसएमई से और कंपनी से? बस कंपनी से अभी जैसे राजीव जी ने कहा जी, एक तो है कि रिबेट सारे इन बिल आ जाए जी कंपनी से। एशियन ने तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट उन्होंने बोला कि रिबेट जो है सारी इन बिल आ जाए, बाद में कोई ऐसा सिस्टम ना रहे कि पैसा एक्स्ट्रा कंपनी को देना पड़े। राजीव जी अच्छी बात बोलिए शायद ललित जी ने। कर भी दिया एशियन पेंट ने था ना जी, काफी रिबेट इन बिल शुरू कर दिया एशियन ने। ओके। और रिबेट्स भी पहले से काफी ज्यादा दिए इन्होंने इस बार रिबेट्स जो है जी। जैसे नॉर्मल किसी चीज पे 5 या 6 रुपए देते थे, तो 16 रुपए तक पहुंचा दिए। जी। बस वही है कि एक बार मार्केट थोड़ी स्टेबल हो फिर पता लगे कैसे चलती है ये। ओके। श्याम जी हमारे साथ हैं, पूर्वी दिल्ली पेंट वेलफेयर, पूर्वी दिल्ली हार्डवेयर सैनिटरी वेलफेयर एसोसिएशन से। श्याम जी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? अपने को अनम्यूट कीजिए श्याम जी एक बार। आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ जी अब आ रही है श्याम जी, बोलिए सर। श्याम जी का मैं बता दूं, श्याम जी हमारे जो पूर्वी दिल्ली पेंट हार्डवेयर सैनिटरी वेलफेयर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं और काफी कर्मठ प्रेसिडेंट है, काफी इनका इनपुट रहता है। श्याम जी बताएं सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, डीलर्स क्या चाहता है? जैसे भी ललित जी ने बोला चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने बोला कि यस हम लोगों को इनबिल्ट बड़ी कंपनी से जो रिबेट्स हैं वो आ जाएं। एमएसएमई से क्या चाहते हैं सर? एमएसएमई क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि एमएसएमई आपके साथ क्या सपोर्ट करे? सर ये जो गवर्नमेंट से एड मिल रही है एमएसएमई को, इसमें हमारा कहाँ पार्ट प्ले होता है? कहाँ अभी एड मिली नहीं है श्याम जी, सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और उसमें भी जो एड है उसमें सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है कि उनको लोन दिया जाएगा और वो भी नॉन कोलेट्रल पर, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी की पेमेंट माफ हो रही है, कोई इंटरेस्ट माफ हो रहा है या कोई जीएसटी माफ हो रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ लोन दिया जा रहा है। वैसी एक इंफॉर्मेशन आई है। जी श्याम जी। लोन किसी को नहीं चाहिए हो तो इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी, मतलब नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आई नहीं है खुलकर सामने। और जहां तक वो बात आ रही है रिबेट्स की, इनबिल रिबेट्स की, तो एशियन ने तो अपना काफी कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया है, उनके यहाँ से रिबेट ज्यादातर हमारी इनबिल आ रही है पहले से। जी हाँ जी। तो आपकी एमएसएमई से क्या एक्सपेक्टेशन है? सवाल ये था कि क्या, सुनील जी का बहुत अच्छा सवाल था कि आपको एमएसएमई के मटेरियल बेचने में, क्योंकि देखो अभी क्या है कि जैसे 5,000 करोड़ का यूपी का बताया, तो मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर भी 65% जो पार्ट है वो एमएसएमई प्ले करती है और 35% पार्ट जो है वो बड़ी कंपनीज प्ले करती हैं। बड़ी कंपनीज रूल करती हैं 35% पार्ट होने के बावजूद भी, लेकिन एमएसएमई का जो 65% वाला व्यक्ति है, जैसे नीरव भाई ने बोला, वो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है डीलर के आगे कि साहब हमारे को ऑर्डर दे दो और साहब हमारे को पेमेंट दे दो। मैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं कह रहा हूं कि किसी डीलर की गलती है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि उसका ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है और पॉपुलर ब्रांड होने की वजह से डीलर वो पहले बेचता है जिसका पहले माल बिकता है। ये एक जानी मानी चीज है। एक्सपेक्टेशन और हेल्प, मैं दोनों वर्ड यूज करूंगा, एक्सपेक्टेशन और हेल्प। पेंट डीलर से एमएसएमई को क्या मिल सकती है? मैं आपसे कमेंट लूंगा, फिर राजीव जी से कमेंट लूंगा दोबारा कि क्या हेल्प दे सकते हैं आप लोग। देखिए एमएसएमई हमें मार्जिन देती हैं, बड़ी कंपनियां जो ब्रांड है बड़े, उनसे हमें मार्जिन नहीं मिलता, वो मजबूरी की सेल है हमारी। जी। दूसरी बात यह है कि जैसे अब ये ग्लोबल कंपनीज आ गई हैं, एक्सो नोबेल है या और बड़ी कंपनियां हैं जो इटली से ब्रांड आ रहे हैं बाहर से, तो हम इनको थोड़ा कंट्रोल करें और एमएसएमई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिसमें हमारी इंडियन ग्रोथ जो है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़े। बी वोकल फॉर लोकल, आप भी उसी बात को बोलना चाह रहे हैं राजीव जी? राजीव जी, बी वोकल फॉर लोकल। डेफिनेटली। देखिए बेसिक बात यह है, एमएसएमई में सबसे बढ़िया जो डीलर को फायदा रहता है, कारण यह है कि जितने भी ब्रांड में जितने भी सीनियर मैनेजमेंट या कुछ भी रहता है वो चेंज होता रहता है, साल में 2 साल में उनकी शिफ्टिंग चलती रहती है। एमएसएमई में सबसे बड़ा फायदा डीलर को यह रहता है कि उसके पर्सनल रिलेशनशिप बनते हैं। जी। जैसे लांबा जी भी कह रहे थे कि भाई हमारे तो हम तो सारी जितना भी पता करते हैं अपने डीलर से पता करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो बिल्कुल फैक्ट है, उससे एक्चुअल पता चलता है और वही बॉन्डिंग, वही रिलेशनशिप काम में आती है अपने आप। बिल्कुल सर।
तो ऐसा नहीं है, डीलर भी पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहता है। वहां दिक्कत वहां आती है जहां आदमी को, चूंकि कारण ये पिछले कुछ टाइम पीरियड में आपने देखा हर व्यक्ति ब्रांड मांगता हुआ आता है इस चीज के लिए। ब्रांड मांगता हुआ क्यों आता है? क्योंकि उसका एड उसे टीवी पे दिखाई देता है। अगर हमें टीवी पे जाने की जरूरत नहीं, अगर हम लोकलाइज लेवल पे जो भी डीलर की आवश्यकताओं को पूरा करें, जो भी लिस्ट में है, जो भी एमएसएमई के कंट्रोल में है, जितने भी उनके लिमिट में है, करें, तो डेफिनेटली एमएसएमई क्यों नहीं ब्रांड बन सकता? ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो ब्रांड है। बिल्कुल ऐसा रीजनल ब्रांड्स बहुत हैं जो रीजनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर आदमी इस चीज के लिए बिल्कुल जुड़ना चाहता है, करना चाहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी जी जी, मतलब आप ये प्रॉमिस कर पाएंगे सर कि डीलर्स जो आपकी एसोसिएशन के हैं वो एमएसएमई को प्रमोट करेंगे? मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी, मैं भी कहना चाहूंगा इसमें। तो ये अशोक ये बताएंगे जरा सा। हाँ जी अशोक जी बताएं। जो भी मैन्युफैक्चरर इसको सपोर्ट करेगा, डीलर्स को अपना डेडिकेटेड स्टाफ देगा, अपने प्रॉपर मटेरियल की सप्लाई बढ़िया देगा, और उसको मतलब पेमेंट का टाइमिंग भी डीलर के अकॉर्डिंग सही रखेगा, नेटवर्क लिमिटेड रखेगा, तो नेचुरली जब ये सपोर्ट देगा तो अपने आप ही इंटरेस्ट बनेगा और उसका काम करने का मन करेगा। नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर, मतलब आप जो चाह रहे हैं डेफिनेटली वो सारी चीजें एमएसएमई के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि हम लोग एज पेंट विजन बेसिकली मेरा कहना यह है कि क्योंकि ब्रांड्स को भी देखना जरूरी है एक रिटेलर के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसमें अगर कोई डेडिकेटेड स्टाफ मिलता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का और वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है तो डीलर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। डेफिनेटली वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे नीरव भाई ने बोला कि एमएसएमई वर्ड, एमएसएमई जितने भी छोटी मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास अभी फिलहाल उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं, उनको काम, आप लोगों को जब काम मिलेगा तो वो लोग अपना काम चलाएंगे। ये आपसे थोड़ी सी मुझे रिक्वेस्ट। मेरा कहना यही है कि रिटेलर्स हमेशा खुश है किसी भी एमएसएमई ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल ठीक बात करें सर, क्योंकि कंपनीज तो आज के टाइम में वो पोजीशन हो गई कि बिल्कुल अपनी बात ऊपर रख के चलते हैं। लॉस पे माल बिकता है सर, लॉस पे माल बिकता है। अगर कोई डिस्टेम्पर की बाल्टी 100,000 रुपए की आ रही है तो 990 की बिकती है, ऐसा मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। तो अभी ये है कि कोई अगर मतलब अच्छी क्वालिटी देता है, साथ में सेल्स फोर्स देता है और मटेरियल की सप्लाई वगैरह बढ़िया देता है, तो डेफिनेटली उसको बेचने में मजा आएगा, लेकिन उसके लिए टर्म्स चाहिए वो वाली। बिल्कुल ठीक बात है सर। राजीव जी, हमारे बनारस से राजेंद्र चक्रवाल जी होंगे लाइन पे, देखिए। जी जी जी, राजेंद्र चक्रवाल जी हमारे प्रदेश मंत्री हैं विजय पेंट से। जी जी, राजेंद्र जी हैं आप लाइन पे क्या? नहीं, मैं तो चाहूंगा सर, राजीव जी अगर आप चाहते हैं या आपके कोई पदाधिकारी ऐसे हैं जो इस बारे में रोशनी डालना चाहें या कुछ बात करना चाहें तो प्लीज आप बताएं सर, क्योंकि मैं देखिए सबको नहीं जानता हूं, मैं माफी चाहूंगा सबसे। नहीं, राजेंद्र चक्रवाल जी ये बनारस से अगर मैं आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आइए। मोदी जी के शहर से हैं तो ये इनके पास तो अच्छी। हाँ जी, मोदी जी के शहर से है, उनका तो जलवायु अलग है इस चीज के लिए। वह तो हमारे बनारसी बाबूजी कहाँ पर हैं? मेरे ख्याल में लाइन पे अभी तो थे वो। बनारसी बाबूजी नहीं है शायद। और किसी है आप कुछ कमेंट दिलवाना चाहे राजीव जी? हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी हैं संजय गुप्ता जी, मुजफ्फरनगर से। संजय जी हैं लाइन पे क्या? हाँ जी संजय जी हैं सर, मैं देख पा रहा हूँ संजय जी को। संजय जी लाइन पे है सर। हाँ सर, संजय जी बताइए। संजय जी आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कर दीजिएगा ताकि लोग जान जाएं कि आप कहाँ से हैं। मैं अपने बारे में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं संजय जी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। प्लीज। संजय जी हमारे संस्थापक और महामंत्री हैं प्रदेश के। बहुत बढ़िया सर। संजय जी, और वर्तमान में आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। और संजय जी की ये तारीफ है, ये नहीं कि मैं वेब पे हूं तो तारीफ कर रहा हूँ जी। संजय जी की ये तारीफ है। संजय जी को कोई फोन कीजिए आप किसी काम के लिए, आप भूल जाएंगे, 5 मिनट में आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो दुनिया का कहीं का भी काम हो। क्या बात है जी, क्या बात है। नटशेल में तारीफ है। गुप्ता पेंट एंड मार्बल के नाम से है आपका, मुजफ्फरनगर के अंदर। मुजफ्फरनगर में जी। नमस्कार जी संजय जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा सभी लोगों ने बताया है, एसएमई जो है सेक्टर, ये जो है हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और उन लोगों के लिए हम लोग फायदेमंद है काफी, क्योंकि जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर में हमारा रेट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा है, हमारा इंटरेस्ट अच्छा है। बस सप्लाई, क्वालिटी और सपोर्ट, 3 चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है इन लोगों से।
संजय जी यही बात तो सबसे आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप एमएसएमई को प्रमोट करें आप लोग, और एमएसएमई आपकी तरफ देखिए, हम तो करते ही हैं। मेरा पेंट विजन के थ्रू ये आज की वेबिनार करने का सबसे बड़ा मकसद क्या था मैं आपको बता देता हूं। मैंने राजीव जी से डिस्कस भी किया था। हमारा जो विजन है, जो पेंट विजन का विजन है, वो एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने का है सर। और एमएसएमई सेक्टर बिना आप लोगों के सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंपनीज का मटेरियल नहीं लेना चाहिए, वो तो सर लेते ही हैं आप, और आप लेंगे भी, उसमें तो कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। लेकिन जो बेचारा छोटी सी फैक्ट्री चला रहा है, रीजनल काम कर रहा है, आपके पड़ोस में काम कर रहा है, आपके एरिया में काम कर रहा है, उसको उसके पास ओवरहेड्स नहीं है, वो आपको डेफिनेटली मार्जिन देता है। जैसे आपने भी बोला और बाकी भी लोगों ने बोला कि एमएसएमई सेक्टर हम लोगों को मार्जिन देता है। वो मार्जिन अगर आपको देता है तो कोविड-19 के अंदर अगर आपको वो सहयोग दे रहा है आपकी कमाई बढ़ाने के लिए, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, मेरे सभी डीलर भाइयों से, कि जितने भी एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं उनको सहयोग पहले करें सर। इस बार पहले बिल्कुल हम इसका बहुत आपकी उसका समर्थन करते हैं, और हम लोग सब लोग तहे दिल से साथ हैं। बिल्कुल संजय जी, उसको पहले सपोर्ट करें। कोई भी ब्रांड आपके साथ एसोसिएटेड है, कोई भी ब्रांड आपको मटेरियल दे रहा है, चाहे वो आपको मेरठ से दे रहा है, चाहे वो आपको बनारस से दे रहा है, चाहे वो आपको चंडीगढ़ से दे रहा है, चाहे दिल्ली से दे रहा है, चाहे किसी भी जगह से आपको जो ब्रांड दे रहा है, मेरा आपसे सिर्फ यही आग्रह है, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि इस बार कंपनीज की बजाय सब थोड़ा सा इन लोगों को सहयोग दे दें। क्यों? ये लोग अभी बहुत ज्यादा नीड में हैं, ये लोग अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इन लोगों को बिजनेस आपसे चाहिए। इनके पास कोई डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है कंपनीज के पास। अशोक जी आ रहा एक सेकंड। अब कंपनीज के पास डायरेक्ट मार्केटिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कहीं से भी अपने आप को सर्वाइव करा लेंगे। ये जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ उसका डीलर है और कोई नहीं है। बोलिए अशोक जी। मैं ये कहना चाह रहा था मैं कि ये हमारी मजबूरी होती है ब्रांड रखना। जो है किसी भी शहर में काउंटर का वैल्यू जो है वो ब्रांड के होने से ही होती है। इसके बाद लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली, वो हमारा इंटरेस्ट केवल इसी में होता है कि जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आए और मटेरियल भी अच्छा हो, मतलब काउंटर का रेपुटेशन भी अच्छा बने और साथ में हमें 2 पैसे का प्रॉफिट भी अच्छा मिले। तो हमारा इंटरेस्ट तो हमेशा ही है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि हमें जो मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली हम उसका साथ देंगे और हम तो उसको प्रमोट करना जी जान लगा देंगे, उसमें कोई बात तो बहुत बढ़िया बात बोली आपने सर। और मेरे साथ जितने भी ब्रांड्स जुड़े हैं या जितने भी रीजनल मार्केटिंग के लोग या रीजनल प्रोडक्ट्स जुड़े हैं, वो सुन ले सर, ये डीलर कह रहे हैं कि हमें तो आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ ही काम करने की इच्छा रखते हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, सॉरी ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन जैसा आपने बोला कि मजबूरी है, तो मजबूरी के अंदर आपको ब्रांड रखने पड़ रहे हैं। उस ब्रांड को सर दिखाइए, हम नहीं कह रहे कि मत दिखाइए, लेकिन बेचिए इनको जिनसे आपको 2 पैसे प्रॉफिट मिलता है। मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा। राजीव जी, आपका सहयोग पूरी इंडस्ट्री के साथ है, ये मैं आपको लिखित में देता हूं क्योंकि आपका जो एक ऑरा है यूपी से बाहर निकलकर ऑल ओवर इंडिया जा चुका है। यूपी व्यापार मंडल ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। और आपने जो आर्टिकल्स या आपने जो इंटरव्यूज दिए हैं, जो भी न्यूज में छपे हैं यूपी व्यापार मंडल के, उसकी वजह से जैसे हमें भी कॉल्स आए, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं सर। मैं एक एक्सपर्ट एडवाइस भी और एक साथ में ले रहा हूँ क्योंकि समय की भी हम लोगों को सारी पाबंदियां देखनी है। हमारे साथ डॉक्टर गौरव हैं, ये पीएचडी हैं, ये पेंट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है, मेरे अच्छे मित्र हैं, काफी इनको जानकारी रहती है। मैं एक छोटी सी एक्सपर्ट एडवाइस ब्रीफली इनकी भी चाहूंगा, संजय जी आपके पास भी आऊंगा इसके बाद, कि क्या सोचते हैं डीलर का और एमएसएमई का जो ब्रिज है, जो एक रास्ता है, इसमें हमें कैसे, यानी पेंट विजन को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नंबर 1। और डीलर्स के साथ में जो एमएसएमई का रिलेशन है, अभी जितनी सारी कन्वर्सेशन हुई है, आप शुरू से साथ में जुड़े हुए हैं, आपका एक छोटा सा कमेंट सर क्या रहेगा? डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं पिछली पेंट इंडस्ट्री से टेक्निकल सर्विसेज में पिछले 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी हमारे पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में बहुत क्लोजली टेक्निकल पॉइंट पे वर्क किया हुआ है। पेंट विजन का जो प्लेटफॉर्म है ये एमएसएमई सेगमेंट के लिए तो बहुत यूजफुल रहा ही है, पर आज जिस तरीके की ये मीटिंग कंडक्ट हुई है
इस मीटिंग से मैं डेफिनेटली इस बात के लिए तो श्योर हो गया हूँ कि जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, जैसे हम तीन परिवार एक साथ में हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो ये तीनों एक परिवार हैं, एक ही कड़ी के हिस्से हैं। इनमें से कोई भी एक कड़ी कमजोर होगी तो पूरी चेन खराब हो जाएगी, पूरी चेन कमजोर पड़ जाएगी। तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पेंट विजन का प्लेटफॉर्म इस तरीके की मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करता रहे, दोनों लोगों के बीच में, दोनों तरीके के सेक्टर के बीच में ब्रिज बनाता रहे। जैसा वो रॉ मटेरियल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के साथ में जिस तरीके की उन्होंने ब्रिजिंग की है, उसी तरीके की ब्रिजिंग वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स के बीच में करें। एंड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने भी हैं हमारे, इनकी बातों से हमें बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके व्यूज जान करके मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि एमएसएमई सेगमेंट अपनी क्वालिटी कंट्रोल को और ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको अपनी क्वालिटी से टक्कर देने के लिए आगे बढ़ेंगे। आपके जो फीडबैक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो आपके फीडबैक को हमारे तक पहुंचाते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए, क्वालिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आज वाकई नीरव भाई ने जैसे बोला कि ये हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल सप्लायर और डीलर सभी लोग बैठकर एक टेबल पर या एक राउंड बात कर रहे हों। आज मैन्युफैक्चरर्स भी साथ में है, पेंट बनाने वाले साथ में है, पेंट डेवलप करने वाले साथ में है, पेंट बेचने वाले साथ में है, पेंट के रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले साथ में है, इवन पेंट इजाद यानी जो साइंटिफिकली पेंट के अंदर क्या डेवलपमेंट रहती है वो भी साथ में है। हमारे साथ अभी गणेश आचार्य जी थे, वो शायद लेफ्ट कर गए हैं मेरे ख्याल से। गणेश जी आप हैं क्या? गणेश आचार्य जी, गणेश आचार्य जी स्किल डेवलपमेंट देखते हैं जितने भी पेंटर्स को। गणेश जी हमारे, सॉरी जगदीश जी, जगदीश जी, कोई बात नहीं मनीष जी, सॉरी जगदीश जी आप हैं साथ में, थैंक यू सर। जगदीश जी हमारे साथ हैं, स्किल डेवलपमेंट देखते हैं, पेंट एंड कोटिंग स्किल डेवलपमेंट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है गवर्नमेंट के साथ में। एक क्विकली सर आपका भी ब्रीफ एक कमेंट में चाहता हूँ, जगदीश जी प्लीज बताएं। मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सबको। थैंक यू। मैं मेरा बहुत ये जो माहौल है बहुत ही अच्छा माहौल है, और मैं ये फैमिली के साथ, ये परिवार के साथ जुड़ना चाहता हूँ एज अ स्किल मिशन के तरफ से। साहब आप तो जानते ही हैं, मैं पेंट इंडस्ट्री में करीबन 37 इयर्स मैं एशियन पेंट्स में था, और पेंट इंडस्ट्री के बारे में मेरा भी बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है। लेकिन आज बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पे हमें बहुत, मैं भी मुंबई का रहने वाला, और नीरव जी से मैं बहुत सहमत हूँ। थोड़े से दिन 2-3 महीने तो लगेंगे, लेकिन इस दौरान मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने डीलर शॉप्स को, अपने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एरियाज को स्किलिंग की तरफ से भी देखें जरा, क्योंकि ये मौका है कि हमारे पास जो स्किलिंग लेवल्स हैं उसको अपस्किल करने का एक मौका है। और इसके लिए मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल आपके साथ हाथ जोड़कर चलने के लिए तैयार है। इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम जो बहुत ही अच्छा स्कीम है, मैं अलग से उसके बारे में बताऊंगा आपको। आप हमसे जुड़ जाइए और हम आपको बताएंगे। और शॉप टिंटिंग मशीन, शॉप टिंटिंग बॉय, शॉप टिंटिंग बॉय और पेंट शॉप सुपरवाइजर, इसके लिए 2 करिकुलम हैं हमारे पास, हम ट्रेन कर सकते हैं ट्रेनिंग पार्टनर के साथ, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास करीबन 11 जॉब रोल्स हैं, और एप्लीकेशंस के लिए 9 जॉब रोल्स हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से अभी नहीं बात करूंगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि मनीष जी के तरफ थ्रू से, उनके पेंट विजन एक्सप्रेस के थ्रू से हम लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप तक सब लेके आएंगे। We will try and distribute the information through Manish ji for all of you. This is a fantastic opportunity. I know things are very difficult, बहुत मुश्किल के टाइम हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे हमें अपने आप को कैपेबल बनाना एक मौका मिल रहा है। ये और लोग भी नहीं है, जैसे नीरव जी ने कहा, बहुत लोग गए हैं, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, तो हमें शायद नए स्किल्स ढूंढने पड़ेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, और हम भी आपके साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। मनीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग। वेलकम सर, वेलकम सर। मैं बता दूं सर, जगदीश सर हमारे
पेंटर्स को ट्रेन करने के लिए स्किल डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो सब काम देखते हैं। तो आप सभी डीलर भाइयों के जो भी पेंटर्स हों, जिनको आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहें, जिनको आप चाहें कि सर्टिफाइड पेंटर्स बन जाएं, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है, आप अपने डीलर्स को, अपने पेंटर्स को अपने नेटवर्क के थ्रू सर्टिफाइड बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके लिए जगदीश जी हमारे पूरा काम कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है। मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है। ही इज एक्स एशियन पेंट्स। तो अभी एमएसएमई के साथ साथ एमएनसी की बात हो रही थी, तो हमारे साथ जगदीश जी भी उनको रिप्रेजेंट करते हुए एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वो है। तो राजीव जी, ये जो अभी बातचीत हुई है स्किल डेवलपमेंट की, ये एक छोटा सा पार्ट मैं बताना चाहता था आप लोगों को कि इस तरह से भी हम लोग पेंट विजन की तरफ से डीलर्स और पेंटर्स और एप्लीकेटर्स के लिए हम लोग एक पूरा सेक्टर बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और आपकी जो आने वाला समय है, जो क्रूशियल समय है, उसमें पेंटर्स, एप्लीकेटर्स और शॉपकीपर्स को कैसे गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है, नंबर 1, कैसे एप्लीकेटर्स को और पेंटर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, नंबर 2, और कैसे आप सभी डीलर्स अपने ट्रेंड पेंटर्स के साथ में अपने एरिया के अंदर अच्छा डेवलपमेंट, गुडविल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये इसके बारे में छोटा सा ब्रीफ था। मैं आपको फोन पे बाकी चीजें बताऊंगा। राजीव जी, और कुछ आपके मन में आ रही हो बात तो प्लीज बताएं। मनीष जी, सॉरी टू इंटरप्ट, और एक छोटी सी मैं ऐड करना चाहता हूँ, छोटा सा। ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत जॉब रोल्स हैं स्किलिंग के, उसके बारे में भी हम बताएंगे। हमारा टीम है, हमारे यहाँ शिमोना तलवार करके, मिस शिमोना तलवार करके क्या उनका पता है सर? मैं अभी जगदीश सर, यहाँ पे डीलर्स ज्यादा हैं, तो अभी मैं डीलर्स का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। हम लोग इसके बारे में बाद में दोबारा चर्चा करेंगे डेफिनेटली। राजीव सर प्लीज। थैंक यू। देखिए, जो जगदीश जी ने बताया स्किल्स के बारे में, वो बहुत अच्छा बताया। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी डीलर है, उसके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, पेंटर जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोगों का नैतिक दायित्व बन जाता है कि हम लोग उनके लिए, उनके परिवार के लिए भी कुछ करें। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। ये मानवता का आधार है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात बोली सर आपने। देखिए, बेसिक क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आज की तारीख में हमारी पेंट की सर्विस टाइप की इंडस्ट्री है। अगर हम एक स्किल्ड पेंटर, एक अच्छा पेंटर, उस चीज के लिए हम पहली बात तो कस्टमर को प्रोवाइड कर सके अच्छा पेंट। खाली अच्छा पेंट प्रोवाइड करने से काम नहीं चलता। ट्रेनिंग तो कैंपेन हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रोडक्ट के लिए कराती है, लेकिन हम ये जरूर जगदीश जी की सहायता लेना चाहेंगे इसके बारे में। हम लोग अपने लेवल पे भी सोचते रहते हैं, लेकिन आपके क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हम उनके लिए क्या रन कर सकते हैं पूरी स्टेट लेवल पे इस चीज के लिए, तो हम जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि हम लोगों को जो लाके बिजनेस देता है, या जो हमारा टूल है, एक तरीके से ये कहिए, वो हमारे हाथ है। अगर हम उनके परिवार के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके, भला कर सके, तो डेफिनेटली हम इसमें जानना चाहेंगे। और जिससे कि, क्योंकि वो जुड़े हुए कई लाख की तादाद में, अगर मैं आपके यहाँ की बात करूं, करीब 80 से 90 हजार पेंटर्स जो है यूपी के अंदर है, और आपका जो है 20 से 25 हजार जो है अपने उत्तराखंड के है। सर, यूपी तो पूरे विश्व, पूरे देश को स्किल प्रोवाइड कराता है, और पूरे देश में मैं समझता हूँ कि जितनी भी स्किल है वो यूपी से ही आती है सर ज्यादातर। नहीं, देखिए, ये तो हमारा प्रिविलेज है, ये तो प्रिविलेज है ही है कि पीएम मोस्टली जो यूपी के रहे हैं, ये तो प्रिविलेज यूपी के ज्यादा है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो है उस वाले पॉइंट को भी जरूर करना चाहेंगे कि आदमी, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने एक टोकन का इश्यू चलाया था आज से कुछ टाइम पहले जी, जब जेके और बिरला कंपनी के खिलाफ हमने टोकन का इश्यू चलाया था। हमने कंपनी से ये रिक्वेस्ट करी थी, कोई भी टोकन पट्टी के अंदर डाला जाए तो वो शुरुआत में आपने एज ए इंसेंटिव या प्रोडक्ट को चलाने के लिए हो सकता है, लेकिन आपने अगर उसको रेगुलर का पार्ट बना दिया है तो सही मायने में वो उसके और उसके परिवार के लिए घातक है। क्योंकि उसको अगर दे दिया तो उसका मिस यूज कर रहा है, उसको वो कुछ काम नहीं कर रहा। इसके बजाय ऐसी स्कीम रन की जानी चाहिए जो उसका फायदा उसके परिवार तक पहुंचे। बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, जेके बिरला पुट्टी चलती थी, और जब हमने वो चलाया, जेके बिरला खत्म हो गए, सब सारी कंपनी की एमएसएमई हो या कोई भी, सबके बिकने। तो इस बारे में हमें जरूर सोचने की। नहीं, बिल्कुल सर, आपने जैसे बोला, पेंट विजन अभी बहुत प्रयास कर रहा है कि पेंटर्स को पूरी तरह से ट्रेन करे। हमारे साथ जगदीश जी जो हैं वो जुड़े हैं, और हम लोग एक इंस्टीट्यूट प्लान कर रहे हैं कि पेंटर्स को ट्रेन करें। ऐसे इंस्टीट्यूट अलग अलग शहरों में पेंट विजन प्लान कर रहा है, और आपके भी शहरों में, यूपी के जिस भी शहरों में आप चाहेंगे वहां पर ऐसे इंस्टीट्यूट हम लोग प्लान कर रहे हैं। और जगदीश जी की हेल्प से हम पेंटर्स को ट्रेन करके उनको सर्टिफाइड करने का भी काम करेंगे।
पेंट एंड स्किल काउंसिल, पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल की तरफ से, जो डीलर्स को बड़ा हेल्पफुल रहेगा। डीलर्स के माध्यम से वो स्किल्ड और सर्टिफाइड पेंटर्स आने वाले टाइम में घरों में जाके पेंट करेंगे, तो आपकी भी गुडविल बढ़ेगी क्योंकि आपके पास सर्टिफाइड पेंटर है। ऐसा पूरा प्रयास अभी हमारा लोगों का चल रहा है। हाँ, अभी समय ऐसा है कि लॉकडाउन में है लोग, ज्यादातर लोगों को अभी वो घर से बाहर नहीं है, तो ये जैसा ही शुरू होता है, जैसे ही खुलता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। ये इस तरह के इंस्टीट्यूट हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए, बिना आप लोगों के सहयोग के कुछ भी नहीं हो सकता। आज का जो ये टॉपिक है कोविड-19 के ऊपर, डीलर्स को लेकर, मैन्युफैक्चरर्स को लेकर, एमएसएमई को लेकर, एमएनसी को लेकर, जितने भी रीजनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि बोला गया है कि बी लोकल से वोकल बी लोकल, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक था। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, स्पेशली राजीव जी का, श्याम जी का, ललित जी का, जो 3 एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रही थी, और साथ में पंजाब के लोगों का जो आज रिप्रेजेंट कर रही थी अपनी अपनी एसोसिएशन को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। आज का जो प्लेटफॉर्म है, आज का जो ये वेबिनार रहा, मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल वेबिनार था, क्योंकि इसमें हमें आप लोगों के व्यूज पता लगे। राजीव जी, स्पेशली आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्वीकार किया इस वेबिनार के साथ में जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म के साथ, पेंट विजन के साथ जुड़ने के लिए। श्याम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत आभारी रहूंगा। एक फाइनल कमेंट सर राजीव जी आपसे लेना चाहूंगा आज के वेबिनार को लेकर। 3-4 लोगों से कमेंट लूंगा, सबसे पहले राजीव जी आपसे। धन्यवाद मनीष जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये वेबिनार का आयोजन किया। इसमें हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला, एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। ऐसे वेबिनार सेमिनार चलते रहने चाहिए, जिससे कि हम समय समय पर अपने आप को अपडेट कर सकें। कुछ मुझे जानकारी है, कुछ आपको जानकारी है, कोई तीसरे को जानकारी है, तो उसी से कार्यक्रम चलता है। क्योंकि जैसे हाथ में 5 तरह की उंगलियां होती हैं, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तभी मुट्ठी बनती है। तो जो पेंट कोटिंग स्किल काउंसिल के बारे में बताया, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, आप पेंटर्स के बारे में कह रहे हैं, इवन बहुत सारी अलग अलग ऐसे कंपनीज बन गई हैं, जैसे सपोज ड्राइवर है या 4th क्लास एम्प्लॉई है, वो कैसे बिहेव करे, कैसे उससे क्या उम्मीद करी जाए कि किस तरीके से उसका बिहेवियर हो, किस तरीके से वर्किंग हो। तो आज की तारीख में इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम किसी पेंटर को भेज रहे हैं, भाई पेंटर से मतलब ये तो नहीं है कि हाथ में ब्रश ले लिया वो ही बिकम्स अ पेंटर। या ड्राइवर है, उसने कहा पता चला गाड़ी को कैसे ड्राइव करना है, कैसे क्या करना है, तो उसका एग्जैक्टली सही स्किल प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। हमारी जितनी भी ब्रांड की कंपनीज हैं या बाकी कंपनीज हैं, वो सब लोग ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली उसी प्रोडक्ट के लिए करती है जो प्रोडक्ट उनको बेचना होता है। एग्जैक्टली हमारा मेन उद्देश्य है, जब हम किसी वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हमें उनके बारे में भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर हम सोचेंगे और वो करेंगे तो डेफिनेटली हमारा पूरा ये पेंट परिवार बढ़ेगा और अच्छा होगा और ये हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैं सभी लोगों का, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं, सभी लोगों का अपनी ओर से, अपने उत्तर प्रदेश पेंट व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों की ओर से, जोन चेयरमैन की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच सर। आप लोग मौका देते रहेंगे, पेंट विजन डेफिनेटली ये इस तरह की वेबिनार दोबारा अरेंज करता रहेगा, अलग अलग टॉपिक्स पे अरेंज करता रहेगा। अगर आपका साथ मिलेगा तो सर हम लोग हमेशा से चाहेंगे कि ये ब्रिज जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री और डीलर्स के बीच में, जो एक सिर्फ कुछ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ये और ज्यादा बड़ा हो जाए, और ज्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्शन रहे आप लोगों का, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स, जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स है वो पेंट के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन तक पहुंचे और वो उसको रेक्टिफाई करके वो भी अच्छा काम कर सके और आप भी अच्छा काम कर सके। बल्कि एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एट द मोमेंट अब नया एक फील्ड खुल गया सैनिटाइजेशन का, हैंड सैनिटाइजर। आज की तारीख में सब लोग सैनिटाइजर बनाने पे लगे हुए हैं, ट्रेंड भी बने, सब लोग बना रहे हैं, लेकिन उनके कॉस्टली है। जो एमएसएमई वाले सैनिटाइजर्स बना रहे हैं तो सबको बहुत अच्छा है, गेटवे है कि सब जगह एंट्री लेने का इस चीज के लिए, तो जो है अपने आप में इससे वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है सर। श्याम जी आपसे फाइनल कमेंट। एक मिनट सर, एक मिनट अनम्यूट कर दो सर। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी श्याम जी बोलिए। ये आचार्य जी से बात हुई है, जो हम पेंटर को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, क्या इसका कोई सर्टिफिकेट मिला करेगा उसको? बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा सर। कार्ड बनेगा कोई? बिल्कुल सब कुछ होगा सर। वो पेंट विजन इसी की तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी इस बारे में।
कि हम लोग किस तरह से पेंटर को सर्टिफाइड करेंगे। हम लोग इसमें पूरी तैयारी कर रहे हैं श्याम जी, और बहुत जल्दी इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा जी? गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा सर, वो पेंट विजन इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं सर। ठीक है। और श्याम जी आपसे फाइनल कमेंट कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा और आपको क्या अच्छा लगा। आपकी एक्सपेक्टेशन आगे के लिए? मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ वैसे, और बहुत अच्छी नॉलेज मिली है यहाँ पर बैठ करके, और आगे से मैं टाइम से जुड़ा करूंगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। ललित मोदी जी हमारे साथ जुड़े होंगे। ललित जी आप गए तो नहीं? ललित मोदी जी, ललित जी हमारे साथ हैं क्या चंडीगढ़ पेंट एसोसिएशन से? हमारे नरेश भाई नहीं आए लुधियाना से सर, वो उनको फोन किया था मैंने, मेरे ख्याल से मिस कर गए वो भी। ललित जी नहीं है, ओके। अशोक जी एक्रो पेंट से, सर एक फाइनल कमेंट। सॉरी मनीष जी। यस सर। देखिए हम तो शुरू से हमारे वी हैव बीन ट्रेडर्स, हम तो जैसे राजीव भाई जी हैं, जैसे इन्होंने काम किया है, आवर फोरफादर्स वर ट्रेडर्स इन पेंट ट्रेडर्स, तो हम बाई एंड बाई करके वी हैव रिजन टू एमएसएमई लेवल के ऊपर आ गए हैं। लेकिन हमारे ये बाप दादाओं ने यही कहा था कि उनके बहुत अच्छे संबंध थे डीलर्स के साथ, इस तरह था कि एक्सटेंडेड फैमिली की तरह उनके संबंध थे। हम जब कभी किसी पुराने लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि साहब हमारे उनके साथ इतने घनिष्ठ संबंध थे कि आप सोच नहीं सकते। तो आज हम पहले समझते जरूर थे कि एक्सटेंडेड फैमिली है, ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है पेंट फ्रेटर्निटी, लेकिन आज इन आप सबसे मिलके एक दिल में हुआ है कि नहीं साहब अब वेबिनार्स भी होंगे और खुद जाके भी मिलके ये घनिष्ठता और बढ़ानी पड़ेगी, और एक दूसरे के सहयोग से हम दोनों ही आगे, हम सारे लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। And it is a very, very big and a very, very appreciable effort from you, Manish. Again, congratulations and thank you, everybody. Sir, for your good information, I want to tell you one thing more, that I was also a trader, और हमारे forefather भी traders रहे हैं। हमारी भी शॉप होती थी, पेंट शॉप होती थी, and by time and by grace of God we just expanded and now we are manufacturing paints and also we are running this Paint Vision newspaper also। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि हम लोग क्या करते थे, और आपको भी, आपसे भी पूरा हमें नॉलेज मिलता है। और थैंक्स अशोक जी, आपका काइंड वर्ड्स आपने यहाँ पे हम लोगों को दिए। एक फाइनल कमेंट सर नीरव भाई आपसे। मनीष जी, ये एक कहते हैं ना कि जब रिश्ता जुड़ता है तो पहली बार मुंह दिखाई होती है, तो ये पहली बार की मुंह दिखाई है हमारी एक दूसरों को। अब ये हमारा एक पहला रिश्ता जुड़ा है जी। और मनीष जी, हम चाहेंगे कि हमारे इंडियन स्मॉल स्केल पेंट एसोसिएशन के माध्यम से जी, ये यूपी का हमारा एक रीजन है जो कानपुर में है, और जहां पर हमारे पास करीबन 100 लोकल यूपी के पेंट मैन्युफैक्चरर इसमें जुड़े हुए हैं जी। तो हमारा जो रीजन है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कायम करने के लिए एक इनके पास एक सुगंध की थाली लेके जाएगा और ये रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैंने कुछ कहा और कुछ आप लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये कोई अच्छी भाषा नहीं है, मैं बम्बई की भाषा बोलता हूँ तो मेरी हिंदी भी बम्बईया स्टाइल की होती है, तो अगर कुछ हमारे बोलने में कुछ आगे पीछे हो गया तो सर माफ करना। मगर मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतने बड़े नंबर में, आपकी पूरी टीम ये जो आज पार्टिसिपेट कर रही है। मैंने वेस्ट बंगाल पेंट एसोसिएशन, पेंट डीलर एसोसिएशन और कई मुंबई पेंट डीलर एसोसिएशनों की कई वेबिनार और कई मीटिंग अटेंड की है, मगर मेरे लिए ये हिस्टोरिक इसके लिए कि इतने ऑफिस बेरर एक साथ एक मंच पर आए, ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आप सबका खूब खूब धन्यवाद और ये रिश्ता आगे कायम रहे, इसके लिए हम दोनों बहुत प्रयास करें। थैंक यू मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली एफर्ट। मैंने आपको जो बताया था कि आपकी जो एक कटिंग थी पेपर की, वो मुझे बॉम्बे से आई थी, नीरव भाई ने भेजी थी, और ये सजेशन कि हम लोग डीलर्स को और एक पूरे प्लेटफॉर्म को एक बनाए, ये नीरव भाई का सजेशन था, और इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए पेंट विजन ने आज ये वेबिनार रखा है। थैंक्स नीरव भाई, आपका वो सजेशन बहुत ही अच्छा था हमारे लिए, और आपने जो भी आपके और सजेशंस रहेंगे पेंट विजन के लिए, दे आर ऑलवेज वेलकम। और मैं तो राजीव भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वी आर ओपन। आपके कोई भी सजेशंस हो जो आपको लगता हो कि पेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छे हैं और हम उसमें कहीं पर कुछ छोटा सा रोल प्ले कर सकते हो एज पेंट विजन,
राजीव जी प्लीज हमें वो मौका दें। हम चाहते हैं कि पेंट इंडस्ट्री सब एक परिवार की तरह काम करे और आगे इतनी आगे बढ़े कि जैसे बाकी कंपनीज को, बाकी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट एक अलग से प्लेटफॉर्म देती है, अलग से डिपार्टमेंट है और अलग से प्रोविजन देती है, वैसा पेंट इंडस्ट्री के साथ भी हो। जो मुझे नहीं पता, आज तक शायद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया नहीं है। फुटवेयर पार्क बना देती है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए दे देती है, पेंट से लेकर ऐसा कुछ भी अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि सब यूनाइट होकर अलग अलग अपने परिवारों में ना रहकर एक बड़ा परिवार बनाकर और आगे बढ़े, ताकि गवर्नमेंट सुने। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नीरव भाई ने बताया कि 18% 28 वाला 18% हुआ, वो बिना किसी एक एसोसिएशन या सभी एसोसिएशन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। एक एसोसिएशन वो नहीं कर सकती है, सभी को मिलकर कलेक्टिवली वो काम करना पड़ेगा। राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हमें मौका दें कि हम लोग दोबारा से सब मिलजुल कर एक बार फिर से कुछ नया चैप्टर, कुछ नए टॉपिक के साथ में हम साथ में जुड़े और एक नई वेबिनार कुछ ऐसे टाइमिंग पे भी रखें ताकि और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका। कुछ और आपके मन में कोई बात रह गई हो, कहना चाहते हो तो प्लीज सर एक लास्ट कमेंट। नहीं, सब बातें आपने बताई हैं, कही हैं। मैं इसमें एक चीज और, जो गवर्नमेंट से टच वाली बात आपने कही, तो यूपी गवर्नमेंट हमारे उत्तर प्रदेश पेंट व्यापार मंडल से सेल टैक्स एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर हमेशा रखती है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया चीज के लिए तो पेंट को वहाँ वो प्रोविजन देती है अलग से इस चीज के लिए। लेकिन हम लोग ये सेंट्रल लेवल पे भी लेंगे तो बहुत अच्छी रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। सर अब ना हमारा एक परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जब भी वेबिनार करते हैं तो जो भी हमारे स्पीकर रहते हैं हम उनके लिए एक अप्लॉज जरूर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्पीकर्स थे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक अप्लॉज दें सभी के लिए, ताकि हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिले आप लोगों से और हम लोगों को आपसे और जानकारियां मिलती रहें। ऐसी वेबिनार्स हम लोग करते रहें। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार को आप लोग आज शाम को हमारे YouTube चैनल के थ्रू दोबारा देख सकते हैं। कोई भी कमेंट देना हो, कोई भी बात करनी हो, मैं हमेशा ओपन हूँ। कभी भी आप में से कोई भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।